कैसा लग रहा हूँ? हाय। तो यार स्टाइल मारनी रहती है। स्टाइल मारने के लिए मैंने अपने बालों को कलर कराया। मुझे तो पता नहीं कैसा लगा। कुछ लोगों को अच्छे लगे, कुछ लोगों को नहीं लगे। तो जो भी हम चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो जैसे मोशन ही हो गया। कुछ लोगों के हिसाब से मोशन कुछ और होता है, कुछ लोगों के हिसाब से मोशन कुछ और होता है। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। यही सेम चीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 डायमेंशन में। तो कैसे करना है? मान लो हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए की हमारी कुछ वेलोसिटी वेक्टर है, हमारे ए की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ए। एंड लेट्स से बी की वेलोसिटी इस तरफ है, या फिर इसको मैं ले देता हूँ इस तरफ। दिस इज और वेलोसिटी ऑफ बी। दोनों वेक्टर हैं। अब सवाल क्या होगा? ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर मैं ग्राउंड से खड़े होकर देखूं, यानी कि अगर ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है, लेकिन अगर मैं बी से पूछूं किस तरफ जा रहा है ए, तो कैसे बताओगे ना? हो सकता है वो उसको इधर आता हुआ दिखे या उधर जाता हुआ दिखे। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो कार हैं, दोनों आगे की तरफ जाती हैं, है ना? इस वाली कार को तो लगेगा यार ये तो मुझसे आगे ही निकल रही है, लेकिन ये वाला क्या बोलता है, यार ये कार तो पीछे जा रही है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शंस बदल जाते हैं। अब इसको करने की अप्रोच क्या होती है? देखो, अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ ए, पहले तो हमें पता होना चाहिए पूछा क्या जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना? इसका मतलब होता है, यानी अगर बी देखेगा कि ए कैसा दिख रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो, हमें बी के हिसाब से देखना है, तो बी के साथ बैठ जाते हैं। मान लो बी एक गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में मैं भी बैठ गया। तो गाड़ी में अगर मैं बैठ गया तो पहली बात, बाकी क्या दिखेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बी की वेलोसिटी अब 0 दिखेगी, क्योंकि मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा हूँ। वो तो वही है, वो थोड़ी कहीं और जा रहा है। जहाँ वो जा रहा है वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो इफेक्टिवली बी की वेलोसिटी हमें 0 करनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेलोसिटी ऐड कर देते हैं इस तरफ, जो नेगेटिव होती है वी बी के बराबर, है ना? इस तरीके से। अब हम बोलेंगे बी रेस्ट पर आ गया। इस तरीके से मैंने उसको बना दिया। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऐड करी ना, हमने बेसिकली रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दिया, तो वो हर एक चीज़ में सेम वेलोसिटी ऐड होती है। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल ए था, इसमें भी सेम वेक्टर इस तरीके से हमें ऐड करना होगा, और ये है माइनस वी बी, है ना? वी बी इस तरफ था, माइनस वी बी उतना ही मैग्नीट्यूड, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मैं वी के साथ बैठ देख सकता हूँ। अब मुझे ए की वेलोसिटी जो दिखेगी, एक्चुअली इन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वो यहाँ पर देखने वाली है। तो वेक्टर एडिशन तो हमें बनाना आता है। इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन बना सकते हो, और ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, बहुत ही सिंपल। तो हमें करना क्या होता है, जिसके भी रेस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट पे ले आओ। तो उसको रोकने के लिए उसकी वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी स्पीड ऐड कर दो, वो रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन ये जो ऐड आपने किया, आपको हर एक चीज़ पे, यहाँ कोई और पार्टिकल होगा उसमें भी, यहाँ कोई होगा उसमें भी, ओरिजिन में भी, आप इस तरीके से हर एक जगह पे वो वेलोसिटी आपको ऐड करनी होगी। ठीक है। अच्छा, इसको अगर न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करना है, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। एनालिटिकल मेथड में क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिख सकते हो? देखो, इन दो वेक्टर्स का ये सम है, तो इसको मैं लिख दूंगा वेलोसिटी वेक्टर ए प्लस ये वाला कौन सा वेक्टर है, ये माइनस वी बी, है ना? इज इक्वल टू माइनस वी बी। इसी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस वी बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये जो वेलोसिटीज़ हैं वी ए एंड वी बी, कौन सी वेलोसिटीज़ है? ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोल दो, या फिर ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर हमारा ओरिजिनल जो भी रेफरेंस फ्रेम था, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, इन्हीं को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, और ये होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जो भी हमारा ओवरऑल रेफरेंस फ्रेम है। हर बार हम ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते नहीं है, इसलिए मैंने इसको लाइट कलर से यहाँ पर बना दिया है। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी एकदम से कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। A butterfly is flying with a velocity of 422 meter per second in northeast direction. Wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south. The resultant displacement of butterfly in 3 seconds is. तो इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं? देखो, इसमें जो की चीज़ है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, पहले तो नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट को आप 2 डायमेंशनल प्लेन में इस तरीके से बनाओगे, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक। ऑलराइट, अब हमारे पास जो बटरफ्लाई की स्पीड है ना, 4√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो बटरफ्लाई चलती है, लेकिन उसके साथ साथ विंड भी चल रही है, तो विंड उसे इधर या उधर, जिधर भी विंड चल रही है उधर भी ड्रिफ्ट करा देगी, तो उसकी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर कुछ ऐसी आ जाएगी। ये जो हमें स्पीड दी है ना, बटरफ्लाई को लग रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन विंड बहा के उसे कहीं ले जा रही है। ये जो स्पीड है ये हो जाती है एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रेस्पेक्ट टू विंड। उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे आएगी, अब सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाना है आपको। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे आया, वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड एक्चुअली है ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई जो हमें देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, बी बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई जी करोगे तो बी बाई जी डायरेक्टली हमें मिल जाता है। बीच का ये डब्ल्यू ऐसे कैसे ये पूरी चीज़ गायब हो जाती है, ठीक है। ग्राफिकली अगर हमें इसी चीज़ को समझना है तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट इस तरीके से बना लेंगे। हमारे पास बोला गया था पहले तो नॉर्थ कौन सा है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। बटरफ्लाई जा रही है 4√2 से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ एंड ईस्ट यानी इन दोनों के बीच में इधर कहीं जा रही है इस तरीके से। ये जाती है 4√2 से, तो इसके कॉम्पोनेंट कर लो भाई। यहाँ पर ऊपर की तरफ वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा सिर्फ 4, इस तरफ वाला कॉम्पोनेंट होगा वो हुआ सिर्फ 4, क्योंकि ये एंगल आता है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद विंड चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ विंड चल रही है। उसमें देखो हमारे पास बटरफ्लाई की विद रेस्पेक्ट टू विंड ये वेलोसिटी थी, विंड की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आने वाली है वो नीचे की तरफ है इस तरीके से 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो आने वाली है दिस विल बी योर रिजल्टेंट आर। तो इस रिजल्टेंट को आप बनाओगे तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट होगा, देखो ये तो 4 ही है, ये हो जाएगा 4 - 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है √4² + 3² विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाती है हमारे पास स्पीड, है ना। तो हमारे पास स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जाएगी 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना बटरफ्लाई जब उड़ती है तो उसकी जो भी स्पीड होती है वो पूरा जोर लगा करके भी उड़ेगी, लेकिन वो उड़ेगी कहाँ, हवा में। तो उसकी हमेशा जो स्पीड दी होगी वो होती है बटरफ्लाई विद रेस्पेक्ट टू विंड। सिमिलरली कोई नदी में तैर रहा है, वो कितनी भी तेजी से तैरे, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो होती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर रिवर बह रही है तो विद रेस्पेक्ट टू रिवर हो जाती है, ठीक है। फिर रिवर की स्पीड कुछ और होती है। तो ये सब लिखने के तरीके ही आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A particle is moving along the x-axis with its coordinate with the time t given by xt is equal to 10 plus 80 minus t 3t square. Another particle is moving the y-axis with its coordinate as a function of time given by इतना। पहले तो इन दोनों पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ पार्टिकल नंबर ए, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो है हमारे पास x की वैल्यू है उसकी 10 plus 8t minus 3t square। दिस इज उसका x कोऑर्डिनेट। पार्टिकल नंबर जो b है उसका y कोऑर्डिनेट हमें दिया है 5 minus 8t क्यूब। तो अब ये पता नहीं चल रहा ना, देख के नहीं पता चल रहा ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, इसीलिए तो वेक्टर नोटेशन काम आता है। इसके आगे आप लिख दो दिस इज आई कैप, इसके आगे लिख दो जे कैप। अब दुनिया में कोई भी इसको पढ़ेगा वो समझ जाएगा, अच्छा आई कैप लगा यानी x की वैल्यू उसकी इतनी है किसी भी टाइम पे, यहाँ जे कैप लगा यानी कि y की वैल्यू उसकी कभी भी इतनी होती है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल यानी कि पार्टिकल b एज मेजर इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज। तो हमसे वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये तो वेलोसिटी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, पहले हमारे पास x के जो भी ये बेसिकली उसका पोजीशन वेक्टर बन गया है ना, अगर आपको समझ में आ गया है तो
पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। वेलोसिटी को आप रिलेटिव लगे लोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है VB माइनस VA, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आंसर आएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर है 580। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, वो भी वेक्टर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमने आई कैप जे कैप लगा दिया तो पहली बात तो सब वेक्टर बन चुके। वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा डी ऑफ डी टी। किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, पूरे इसकी ये जो पोजीशन वेक्टर है इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू आ जाती है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6t। 8 माइनस 6t। आगे पीछे क्या ये आई कैप था तो ये आई कैप ही रहेगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज मीटर, दिस वॉज मीटर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से हो जाएगा डी ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। उसकी वैल्यू आएगी, देखो इसको करो डिफरेंशिएट, ये 5 का तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 8t क्यूब था तो यह जाएगा माइनस 8 इंटू 3t स्क्वायर विच टर्न्स आउट टू बी माइनस 24t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए आ गई, वेलोसिटी ऑफ बी आ गई। भाई लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद बी विद रेस्पेक्ट टू ए करना है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इट टर्न्स आउट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू है माइनस 24t स्क्वायर जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू है 8 माइनस 6t आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो आगे हमारा रिजल्ट, अच्छा इसको आप लिख सकते हो, दिस टर्न्स आउट टू बी 6t माइनस 8 आई कैप माइनस 24t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड। हमारे पास किसी भी समय पर ये जो वेलोसिटी पूछी जा रही है उसके मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन हमें टाइम की वैल्यू दे दी हमने 1। तो अगर एट t इज इक्वल टू 1 लिख दूँ मैं, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ b बन जाती है हमारे पास। t की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो, 1 डाल दोगे तो आ जाता है माइनस 2 आई कैप, है ना, माइनस 24 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और इसी का अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वो वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों पार्ट का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दोगे तो वाली वैल्यू आ जाती है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 580। हमसे ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था वही पूछा गया, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज 580। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आते हैं वो आते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या फिर रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम से, जो तो अभी तक आपने देखे नहीं। तो कहाँ देखोगे, कंप्लीट फिजिक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ PYQs और बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल, हैंडमेड नोट्स, कलरफुल ग्राफिक्स, सब कुछ मिलता है आपको एक सिंगल 1 मंथ के कोर्स में। यस, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ वहाँ पर और हम मिलेंगे वहाँ पर। लेकिन उससे पहले मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉगिंग चैनल में पता नहीं क्या चल रहा है अभी, और मैं कहीं घूमने गया था, उसका व्लॉग भी मैंने अपडेट कर दिया। और इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए बना के ला पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।